हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि टैली प्राइम सॉफ्टवेयर के अंदर जर्नल वाउचर क्या होता है, कौन सी एंट्रीज जर्नल वाउचर के अंदर की जाती हैं और किस टाइप की एंट्रीज को जर्नल वाउचर के अंदर मेंटेन किया जाता है। ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम आपको डिटेल में बताएंगे, तो आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक पूरा ज़रूर देखिए। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बने इस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे चैनल पे आई हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिलती रहेगी। तो आइए आज के इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन में टैली प्राइम सॉफ्टवेयर के अंदर आ चुके हैं। इस वीडियो में हम आपको पूरा प्रोसेस डिटेल में बताएंगे कि टैली प्राइम का जर्नल वाउचर होता क्या है, किस टाइप की एंट्रीज जर्नल वाउचर के अंदर मेंटेन की जाती है। और ये हमारा टैली प्राइम का एक कंप्लीट कोर्स है जिसके अंदर हम आपको बेसिक से एडवांस टैली प्राइम की कंप्लीट नॉलेज दे रहे हैं। अगर आपने इसकी प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा तो आप उन सभी वीडियोस को भी देख सकते हैं। यहाँ पे आपको कंप्लीट बेसिक्स लेके एडवांस टैली प्राइम की हर एक नॉलेज को दिया जाएगा। तो इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले टैली प्राइम का जर्नल वाउचर होता क्या है। लेकिन जर्नल वाउचर के बारे में बताने से पहले हम टैली प्राइम के अंदर सभी वाउचर्स को ओपन कर लेते हैं। तो उसके लिए आप गेटअप ऑफ टैली में रहते हुए यहाँ से ट्रांजेक्शन के अंदर वाउचर्स में आ जाइए। तो वाउचर में आने के बाद आप देखेंगे राइट साइड में आपको काफी सारे अलग अलग तरह के वाउचर्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कॉन्ट्रा वाउचर, पेमेंट वाउचर, रिसिप्ट्स वाउचर, जर्नल वाउचर, सेल वाउचर, परचेज वाउचर। और इसके अलावा भी काफी सारे अलग अलग तरह के वाउचर्स होते हैं। अगर आप यहाँ पे अदर वाउचर्स पे क्लिक करेंगे तो सभी तरह के वाउचर्स आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। और यहाँ पे जैसे ही आप शो इनएक्टिव पे क्लिक करेंगे तो जितने भी वाउचर इनएक्टिव हैं वो सारे आपको यहाँ पे आ जाएंगे। सिंपल शब्दों में कहा जाए, टैली प्राइम सॉफ्टवेयर के अंदर जितने भी तरह के वाउचर्स मेंटेन किए जाते हैं वो सभी आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। अब इसके अंदर हमारा एक वाउचर है जर्नल वाउचर। जर्नल वाउचर होता क्या है और किस तरीके की एंट्रीज इसमें की जाती है, ये हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं। तो अगर सिंपल शब्दों में कहा जाए, ऐसी सभी एंट्रीज जो बाकी वाउचर्स के अंदर मेंटेन नहीं की जाती वो सारी जर्नल वाउचर में की जाती है। एग्जाम्पल के लिए ऐसी कोई भी एंट्री जो परचेज के वाउचर में नहीं की जा सकती, सेल के वाउचर में नहीं की जा सकती, पेमेंट में नहीं की जा सकती, रिसिप्ट्स में नहीं की जा सकती, वो सभी एंट्रीज जर्नल वाउचर में की जाती हैं। अब ऐसी कौन सी एंट्रीज हैं और उनको किस तरीके से जर्नल वाउचर में किया जाता है वो हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पे हमने पहले से एक एग्जाम्पल रेडी रखा हुआ है। इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग परचेज मोटरसाइकिल फ्रॉम कुमार कंप्यूटर्स ऑन 1 अप्रैल 2020 फॉर 1 लाख ऑन क्रेडिट। यानी हमने कुमार कंप्यूटर से एक मोटरसाइकिल परचेज की है जिसकी कॉस्ट है 1 लाख रुपीज। तो यहाँ पे इसकी जर्नल एंट्री बनती है मोटरसाइकिल अकाउंट डेबिट टू कुमार मोटर्स अकाउंट, और यहाँ पे अमाउंट इसका 1 लाख रुपीज है। तो अब इस एग्जाम्पल की मदद से हम आपको जर्नल वाउचर के अंदर एंट्री करके दिखाएंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारे दो अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं, सबसे पहला मोटरसाइकिल अकाउंट और दूसरा कुमार मोटर। और मोटरसाइकिल हमारी एक तरीके की फिक्स एसेट्स है, तो फिक्स एसेट्स को हमने परचेज किया कुमार मोटर्स से। तो यहाँ पे इसकी एंट्री अब कहाँ पे की जाएगी, तो टैली प्राइम में आते हैं। तो टैली प्राइम सॉफ्टवेयर के अंदर क्योंकि हमने परचेज किया है, लेकिन इसकी एंट्री हम परचेज वाउचर में नहीं कर सकते, क्योंकि परचेज वाउचर में सिर्फ वही एंट्री की जा सकती है जिसका हम बिजनेस करते हैं। यानी परचेज वाउचर के अंदर वही एंट्रीज को किया जाता है जिनको हम परचेज करते हैं और जिनको हम सेल करने के रीजन से खरीदते हैं। तो यहाँ पे मोटरसाइकिल को हम सेल करने के रीजन से नहीं खरीद रहे, तो ये हमारी परचेज के अंदर नहीं आएगी। और ना ही हमारे किसी तरह की इन्वेंट्री है, सेल के वाउचर में भी नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे हम परचेज कर रहे हैं तो इसको हम सेल नहीं कर रहे। और यहाँ पे ना ही ये हमारी पेमेंट के वाउचर में आएगी और ना ही हमारे रिसिप्ट के वाउचर में आएगी, क्योंकि जो मोटरसाइकिल है इसको हमने क्रेडिट के अंदर परचेज किया, यानी उधार में परचेज किया है। तो आप देखेंगे ये एंट्री हमारे किसी भी वाउचर के अंदर एडजस्ट नहीं हो रही, तो ऐसी एंट्री को जर्नल वाउचर के अंदर किया जाता है। अगर सिंपल शब्दों में कहा जाए, ऐसी सभी एंट्री जिनकी एडजस्टमेंट की जाती है या जो बाकी किसी भी वाउचर के अंदर नहीं आती उसको जर्नल वाउचर के अंदर ऐड किया जाता है, इसलिए इसका नेम है जर्नल। जर्नल का मतलब ऐसी सभी एंट्रीज जो बाकी वाउचर्स में नहीं आती इसके अंदर उसको ऐड कर दिया जाएगा। तो राइट साइड में या तो आप जर्नल पे क्लिक कर दीजिए, यहाँ तो इसकी शॉर्टकट की है F7। जैसे आप अपने कीबोर्ड से F7 की प्रेस करेंगे, यहाँ पे आपके सामने जर्नल का वाउचर ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे जो जर्नल का वाउचर है ये हमारा डबल एंट्री मोड में शो हो रहा है, बाय और टू के अंदर। यहाँ पे आपके केस में डेबिट क्रेडिट भी आ सकता है या बाय टू भी आ सकता है। दोनों का इफेक्ट बिल्कुल सेम तरीके से आता है। तो जो हमारी एंट्री है इसके अंदर जो हमारी मोटरसाइकिल है ये हमारी डेबिट हो रही है और जो कुमार मोटर्स है ये हमारा क्रेडिट हो रहा है। तो इसके हिसाब से हम जर्नल एंट्री आपको करके दिखाते हैं।
तो सबसे पहले आप देखेंगे लिस्ट ऑफ लेजर में आपको कोई भी मोटरसाइकिल का अकाउंट शो नहीं हो रहा, तो यहाँ पे हमें एक नया लेजर क्रिएट करना होगा। तो नए लेजर को क्रिएट करने के लिए यहाँ तो आप लिस्ट ऑफ लेजर में रहते हुए ऊपर की तरफ क्रिएट पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ तो आप यहीं पे रहते हुए अपने कीबोर्ड से Alt+C प्रेस कर दीजिए। Alt+C प्रेस करते हैं यहाँ पे लेजर क्रिएशन वाली स्क्रीन पे आ जाएंगे और यहाँ पे अपनी मोटरसाइकिल के लेजर को बना लाते हैं। तो सबसे पहले हमें लिखेंगे मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल लिखने के बाद हमसे इसका अंडर ग्रुप पूछेगा। तो जो हमारी मोटरसाइकिल है ये हमारी एक तरीके की फिक्स एसेट्स होती है, तो यहाँ पे हम इसको फिक्स एसेट्स ग्रुप के अंदर ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल रखते हुए सेट अल्टर जीएसटी डिटेल इसको नो रखेंगे और टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स लेते हुए इसको यहाँ पे कंट्रोल एस एक्सेप्ट करा देंगे। मोटरसाइकिल के लेजर में आपको किसी भी तरीके की कॉन्फ़िगरेशन नहीं करनी, नॉर्मल उसको फिक्स एसेट्स में रखते हुए एक्सेप्ट करा देना है। अब यहाँ पे डेबिट, तो डेबिट के अंदर यहाँ पे हमारा अमाउंट आएगा 1 लाख रुपीज़। तो यहाँ पे अब आपका क्वेश्चन होगा कि मोटरसाइकिल को हमने डेबिट क्यों किया है, क्योंकि मोटरसाइकिल को हमने परचेज किया है और ये हमारा एक तरीके का एक्सपेंस है और अकाउंटिंग के अंदर जितने भी हमारे एक्सपेंस होते हैं वो सारे हमारे डेबिट होते हैं, इसलिए मोटरसाइकिल अकाउंट को हमने डेबिट किया है। अब दूसरा है हमारा क्रेडिट, तो 2 के अंदर हमारा कुमार मोटर्स आएगा क्योंकि हमने कुमार मोटर्स से परचेज किया है। अगर आपको कुमार मोटर्स का लेजर यहाँ पे शो हो रहा है तो सिंपल हम उसे सिलेक्ट कर लेंगे और अगर वो नहीं शो हो रहा तो हमें यहाँ पे क्रिएट करना होगा। तो यहाँ पे हम उसे क्रिएट करेंगे, तो सिंपल क्रिएट पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कुमार मोटर्स। देन यहाँ पे अंडर, अब अंडर के अंदर अभी तक हम सेल और परचेज की एंट्री कर रहे थे, तो अपने कस्टमर और सप्लायर के लेजर को मेंटेन करते थे। तो यहाँ पे अभी तक हमने सीखा है जिससे हम परचेज करते हैं वो हमारा सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर आता है और जिसको हम सेल करते हैं वो हमारा सन्ड्री डेटर के अंदर आता है। तो जैसे यहाँ पे हम SUN लिखेंगे तो 2 तरीके के यहाँ पे हमारे को हेड शो हो जाते हैं, लेकिन जब हम फिक्स एसेट्स को परचेज कर रहे हैं और जर्नल वाउचर के अंदर एंट्री कर रहे हैं तो इन दोनों का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। यहाँ पे हम अपनी फिक्स एसेट्स को परचेज कर रहे हैं तो ये हमारे करंट लायबिलिटी के अंदर आएगा, तो यहाँ पे हम करंट लायबिलिटी लिख देते हैं और इसको सिलेक्ट कर लेंगे। क्योंकि जो कुमार मोटर्स है इसको पैसे पे करने की हमारी एक लायबिलिटी है, ये हमारा ना कोई कस्टमर है ना कोई हमारा सप्लायर है, हमने नॉर्मल इससे मोटरसाइकिल को परचेज किया और उसकी पेमेंट करना हमारी एक लायबिलिटी है, इसलिए हमारे को लायबिलिटी सेक्शन के अंदर शो होगा। तो सिंपल यहाँ पे इसे हमें करंट लायबिलिटीज के अंदर रखना होगा। आप चाहे तो यहाँ पे इसका पूरा एड्रेस वगैरह भी डाल सकते हैं, अगर इसका कोई जीएसटी नंबर है तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो सिंपल इसको कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करा देते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये जर्नल एंट्री हमारी सक्सेसफुली हो चुकी है। मोटरसाइकिल अकाउंट डेबिट टू कुमार मोटर 1 लाख रुपीज़ का अमाउंट। और आप देखेंगे यहाँ पे जो मोटरसाइकिल है इसका करंट बैलेंस 1 लाख और कुमार मोटर्स इसका भी बैलेंस 1 लाख। और अभी हम इसकी पेमेंट भी आपको करके दिखाएंगे। तो सिंपल नरेशन के अंदर हम लिख देते हैं परचेज मोटरसाइकिल फ्रॉम कुमार कंप्यूटर्स ऑन क्रेडिट और इस एंट्री को एक्सेप्ट करा देते हैं। तो यहाँ पे जर्नल वाउचर के अंदर हम एंट्री को सक्सेसफुली कर चुके हैं। अब इस एंट्री को किस तरीके से देखेंगे, तो इस एंट्री को देखने के लिए आप अपने कीबोर्ड से पेज अप की को प्रेस कर दीजिए। जो भी हमने प्रीवियस एंट्री की थी वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाती है और इसका प्रिंट लेने के लिए Alt+P टैप कर दीजिए और यहाँ पे करंट पे आ जाइए। देन यहाँ पे प्रीव्यू पे आ जाइए। प्रीव्यू पाने के बाद आपको जर्नल का वाउचर इस तरीके से शो होगा। जूम करने के लिए Alt+Z कर दीजिए तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको इस तरीके से वाउचर शो होगा जिसके अंदर आपको पूरी जर्नल एंट्री आ जाएगी और नीचे की तरफ अमाउंट आ जाएगा। और अगर आप इसका प्रिंट लेके अपने रिकॉर्ड्स में रखना चाहें तो अपने रिकॉर्ड्स के अंदर भी इसको रख सकते हैं। तो अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर जो सी मोटरसाइकिल हमने परचेज की है इसकी पेमेंट हमें करनी होगी। तो पेमेंट करने के लिए सिंपल आप यहाँ पे पेमेंट के वाउचर में आ जाइए या इसकी शॉर्टकट की है F5। जैसे आप F5 की प्रेस करेंगे यहाँ से आप पेमेंट के वाउचर में आ जाएंगे। अब पेमेंट का वाउचर हमें डबल एंट्री मोड में शो हो रहा है। अगर आप डबल एंट्री मोड में एंट्री करना चाहते हैं जो जर्नल एंट्री का फॉर्मेट होता है तो उसमें भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सिंगल एंट्री मोड में करना चाहते हैं तो उसमें भी कर सकते हैं। इसके मोड को चेंज करने के लिए आप देखेंगे यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आएगा जिस पे लिखा हुआ है चेंज मोड। तो यहाँ तो आप सिंपल इस पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ तो इसकी शॉर्टकट की Ctrl+H। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको 2 तरीके के मोड आ जाते हैं, डबल एंट्री और सिंगल एंट्री। तो यहाँ पे हम सिंगल एंट्री को सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे अब इसकी पेमेंट कर देते हैं। सबसे पहले यहाँ पे डेट, तो डेट के अंदर यहाँ पे हम 2 मई को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब उसके बाद हमसे पूछ रहा है अकाउंट, यानी आप किसके थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं, कैश के थ्रू करना चाहते हैं या बैंक के थ्रू करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम बैंक को सिलेक्ट कर देते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे हमसे पूछ रहा है पर्टिकुलर, तो पर्टिकुलर के अंदर यहाँ पे हमें सिंपल उसका नेम लिखना है जिसकी हमें पेमेंट करनी है। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं कुमार मोटर्स। तो जैसे हम कुमार लिखेंगे तो यहाँ पे कुमार मोटर्स का लेजर आ जाएगा। देन यहाँ पे आप देखेंगे आपको 1 लाख रुपीज क्रेडिट में आ जाएगा क्योंकि इसकी अभी हमने पेमेंट करनी है और यहाँ पे हमारा अमाउंट शो हो रहा है। तो सिंपल जैसे हम अमाउंट के अंदर 1 लाख रुपीज लिखेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे जो कुमार मोटर्स है इसका जो बैलेंस है वो यहाँ पे 0 हो गया, यानी इसका पूरा का पूरा लेजर यहाँ पे नील हो चुका है। तो यहाँ पे सिंपल एंटर करते हुए यहाँ पे बाकी सारी इन्फॉर्मेशन डालते हुए इसको स्टेप करा देते हैं। तो यहाँ पे हमने अपने कुमार मोटर के लेजर की पेमेंट भी सक्सेसफुली कर दी है। तो अगर आप इसके लेजर को देखना चाहते हैं तो लेजर को देखने के लिए सिंपल यहाँ पे गो टू पे आ जाइए या इसकी शॉर्टकट की है Alt+G
और यहाँ से सिंपल लेजर लिख दीजिए। लेजर लिखने के बाद यहाँ पे आपके सामने लेजर वाउचर्स आ जाएगा, इस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे सिंपल कुमार मोटर्स के लेजर को ओपन कर दीजिए। ओपन करने के बाद देखेंगे यहाँ पे आपको इस लेजर की पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। सबसे पहले हमने 2 मई को मोटरसाइकिल को परचेज किया, एंट्री हमने जर्नल वाउचर में की थी, उसका अमाउंट था 1 लाख रुपीज़। देन उसी डे हमने HDFC बैंक के थ्रू पेमेंट कर दी, अमाउंट था 1 लाख रुपीज़। और नीचे की तरफ जो क्लोजिंग बैलेंस है वो बिल्कुल निल हो चुका है, बिल्कुल जीरो हो चुका है। तो इस तरीके से आप जर्नल वाउचर में एंट्री कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी हमने आपको मोटरसाइकिल को परचेज करके दिखाया, तो यहाँ पे अब हमारा एक एग्जाम्पल और है। इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग परचेज स्टेशनरी फ्रॉम तिवारी स्टेशनरी ऑन 2 अप्रैल 2020 फॉर ₹5,000 ऑन क्रेडिट। यानी हमने कुमार स्टेशनरी से कुछ स्टेशनरी को परचेज किया, 5,000 रुपये उसका अमाउंट है। इसकी जर्नल एंट्री बनती है स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू तिवारी स्टेशनरी अकाउंट। सेम उसी तरीके से जर्नल एंट्री बनी है जिस तरीके से हमने मोटरसाइकिल को परचेज करने की बनाई थी। यानी आप किसी भी चीज़ को परचेज करेंगे, जो भी आपका एक्सपेंस है वो हमेशा आपका डेबिट में आएगा, और जिसके थ्रू परचेज कर रहे हैं वो आपका क्रेडिट में आएगा। अब जो हमारी ये एंट्री है, ये एंट्री भी हमारी जर्नल वाउचर में होगी, क्योंकि हम इसको परचेज के वाउचर में नहीं कर सकते, हम स्टेशनरी का बिजनेस नहीं करते। अगर हम स्टेशनरी का बिजनेस करते तो हमारी ये गुड्स होती, आइटम्स होती, तो यहाँ पे हम इसको परचेज के वाउचर में एंटर कर सकते थे। लेकिन ये हमारी स्टेशनरी है, ये हमारा एक तरीके का एक्सपेंस है, तो हम इसको पेमेंट के वाउचर में भी नहीं कर सकते, क्योंकि अभी तक हमने इसकी पेमेंट नहीं की है। हमने यहाँ पे ऑन क्रेडिट लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे हमने इसकी पेमेंट हैंड टू हैंड कर दी होती तो पेमेंट के वाउचर में भी इसकी एंट्री हो सकती थी। तो सबसे पहले हमें इसको इशू करना होगा, तो इसकी एंट्री जर्नल के वाउचर में ही होगी। तो सिंपल हम टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में आ जाते हैं और यहाँ पे दोबारा से वाउचर्स में आ जाते हैं। देन यहाँ से जर्नल वाउचर में आ जाते हैं, शॉर्टकट की F7। अब यहाँ पे हमें एक नया लेजर बनाना पड़ेगा स्टेशनरी का, तो उसके लिए हम यहाँ पे Alt+C टैप कर देते हैं और यहाँ पे एक लेजर को क्रिएट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने नेम के अंदर डाल दिया स्टेशनरी, और जो इसका अंडर है तो अंडर हमारा इस बार ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस आएगा, क्योंकि हमारी स्टेशनरी है, ये हमारी कोई फिक्स एसेट्स नहीं है। पिछली बार हमने मोटरसाइकिल परचेज किया था, मोटरसाइकिल हमारी एक तरीके की एसेट्स होती है, लेकिन ये हमारी स्टेशनरी है, ये हमारा एक तरीके का एक्सपेंस है जो हर मंथ किया जाता है, तो इसलिए हम इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर रखेंगे। उसके बाद बाकी सारी इन्फॉर्मेशन को एज इट इज रखते हैं, उसको Ctrl+A से एक्सेप्ट करा दीजिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे स्टेशनरी का लेजर आ जाएगा और डेबिट के अंदर हम डाल देंगे 5,000, क्योंकि हमारा एक्सपेंस है तो एक्सपेंस हमारा हमेशा डेबिट होता है। दूसरा, अब यहाँ पे हमारा आएगा 2, यानी किसके थ्रू हमने परचेज किया, तो यहाँ पे हमने तिवारी स्टेशनरी के थ्रू परचेज किया, तो यहाँ पे उसका लेजर हमें शो नहीं हो रहा। तो उसके लिए यहाँ पे हम एक नया लेजर बनाएंगे, क्रिएट पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे हम बना देंगे तिवारी स्टेशनरी। अंडर ये भी हमारा करंट लायबिलिटी का आएगा, लेकिन आप चाहें तो इसको सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर भी रख सकते हैं, क्योंकि स्टेशनरी एक ऐसी चीज है जिसे हर मंथ हमें परचेज करना होता है, इसलिए हम उसको एक कॉमन लेजर सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर रख सकते हैं। क्योंकि अगर हमें दोबारा परचेज करना होगा तो वहाँ पे हम एक ही बार उसकी पेमेंट कर सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पे हम सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर इसको रख लेते हैं। आप चाहे तो इसको करंट लायबिलिटी के अंदर भी रख सकते हैं, लेकिन सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर भी आप रखेंगे तो सेम इफेक्ट इसका आएगा। मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल को यस करेंगे और इसको Ctrl+A से एक्सेप्ट करा देंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पे एंट्री हम सक्सेसफुली कर चुके हैं, तो इसको सिंपल हम यहाँ पे Ctrl+A से एक्सेप्ट करा देते हैं। अब यहाँ पे हम स्टेशनरी को पेमेंट करने की एंट्री करेंगे, तो पेमेंट का वाउचर ओपन कर लेते हैं F5 की, और यहाँ पे अकाउंट के अंदर हम डाल देते हैं HDFC बैंक। देन यहाँ पे हम डाल देते हैं तिवारी स्टेशनरी। उसके बाद आप देखेंगे तिवारी स्टेशनरी की हमने 5,000 की पेमेंट करनी है, तो यहाँ पे हम 2,000 की पेमेंट कर देते हैं। तो जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे जो करंट बैलेंस है वो 3,000 हो जाएगा, क्योंकि 2,000 की पेमेंट हम कर चुके हैं। इसको Ctrl+A से एक्सेप्ट करा देते हैं। तो आइए एक बार हम इसका लेजर देख लेते हैं। तो गो टू पे आ जाते हैं, देन यहाँ पे लेजर में आ जाते हैं, वाउचर लेजर्स में आके यहाँ पे सिंपल ओपन कर देते हैं तिवारी स्टेशनरी। तो आप देखेंगे तिवारी स्टेशनरी से हमने 2 मई के अंदर स्टेशनरी परचेज की 5,000 की, 2 मई को हमने HDFC बैंक के थ्रू पेमेंट कर दी 2,000 की। अब यहाँ पे जो इसका क्लोजिंग बैलेंस है वो 3,000 रुपीज शो है, क्योंकि अभी हमने 3,000 की पेमेंट और करनी है। जैसे हम फ्यूचर के अंदर 3,000 की पेमेंट कर देंगे, इसका लेजर बिल्कुल नील हो जाएगा। तो आई होप आप इस वीडियो में समझ गए होंगे कि टैली प्राइम सॉफ्टवेयर के अंदर जर्नल वाउचर क्या होता है। आने वाली वीडियोस के अंदर आपको जर्नल वाउचर के एडवांस यूज भी बताए जाएंगे, क्योंकि GST की सभी एडजस्टमेंट जर्नल वाउचर के अंदर ही की जाती है। और अगर आपको हमारे वीडियो को समझाने का वे अच्छा लगता है और अगर आप एक परफेक्ट अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम आपके लिए टैली प्राइम का कंप्लीट कोर्स लाएं विद सर्टिफिकेट। इस कोर्स के अंदर एनरोल करने के लिए आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाइए www.vkymalik.in, जिससे आप हमारी वेबसाइट पे आ जाएंगे। और जैसे आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आपको पॉपुलर कोर्सेज हो जाएंगे। यहाँ पे आपको सबसे पहले कोर्स जिस पे लिखा हुआ है टैली प्राइम फुल कोर्स 2020, इसके ऊपर आना है। तो यहाँ पे आप रीड मोर पे क्लिक कर दीजिए।
रीड मोर पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे टैली प्राइम के कोर्स से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ सकते हैं और इस कोर्स की टोटल कॉस्ट है 500 के अंदर इस कोर्स का एक्सेस आपके पास लाइफ टाइम तक रहेगा और फ्यूचर में आने वाले सभी लेटेस्ट अपडेट इसके अंदर ऑटोमेटिक ऐड होते रहेंगे। अब इस कोर्स के अंदर आपको क्या कंटेंट दिया जाएगा वो इस तरह से है। तो जैसे हम इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। देन यहाँ पे आपको दिख जाएगा इस कोर्स के लिए आपके पास क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए और कौन लोग इस कोर्स को ले सकते हैं। और जैसे आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन और कंटेंट मिल जाएगा व्हाट यू विल लर्न इन दिस टैली प्राइम ट्रेनिंग, यानी इस टैली प्राइम की ट्रेनिंग के अंदर आपको क्या इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। सबसे पहले आपको जीएसटी रिलेटेड कंटेंट दिया जाएगा, यानी जीएसटी क्या होता है, किस तरीके से वर्क होता है और साथ ही में आप किस तरीके से जीएसटी में न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और कैंसलेशन कर सकते हैं। और जैसे आप और नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको टैली प्राइम का पूरा कंटेंट देखने को मिल जाएगा। टैली प्राइम के अंदर आपको क्या इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, बेसिक्स लेके एडवांस सभी वीडियोस लेक्चर आपको डिटेल के अंदर दिए जाएंगे। तो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट करके इसको पढ़ सकते हैं। इन सभी वीडियोस लेक्चर का एक्सेस आपको लाइफ टाइम तक दिया जाएगा और जैसे भी इस कोर्स को कंप्लीट कर लेंगे, आफ्टर कंप्लीशन आपको एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। सर्टिफिकेट से आपके पास ये प्रूफ होगा कि आपने इस कोर्स को कहां से कंप्लीट किया है। और साथ ही में अगर आप इस कोर्स से रिलेटेड कुछ डेमो वीडियोस चाहते हैं तो आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आपको सभी डेमो वीडियोस मिल जाएगी। जिस वे के अंदर इन वीडियोस के अंदर समझाया गया पूरे कोर्स में आपको इसी वे के अंदर इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। और इतना ही नहीं, इस कोर्स को आप कभी भी और कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। आप अपने मोबाइल फोन, अपने कंप्यूटर, अपने लैपटॉप कहीं पे भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। ये सारी वीडियोस का एक्सेस आपके पास लाइफ टाइम तक रहेगा और फ्यूचर में आने वाले सभी लेटेस्ट अपडेट्स इस कोर्स के अंदर आपको ऑटोमेटिक ऐड होते रहेंगे और फ्यूचर सभी अपडेट आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आई होप आप इस कोर्स के अंदर एनरोल करना चाहेंगे। इसकी टोटल कॉस्ट है 500 के अंदर इसका एक्सेस आपको दे दिया जाएगा। तो आई होप आप टैली प्राइम के इस लेटेस्ट कोर्स को लेना चाहेंगे और अपनी कंप्यूटर और अकाउंटिंग की नॉलेज को पहले से काफी ज्यादा इंक्रीज करना चाहेंगे। और अगर आप इस कोर्स से रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। आप उस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दीजिए, आपको व्हाट्सएप के थ्रू ये सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।